जय गुरु जी। बेस्ट नीटिंग आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा पीस लेकर आई हूँ स्वेटर। ये स्वेटर 2 से लेकर 3 साल के बच्चे को परफेक्ट साइज आएगा। ये तो बनाने में बहुत ही आसान है। ये पूरी वीडियो जरूर देखें किस तरह से मैंने स्वेटर को शुरू किया है, तो किस तरह से ये डिज़ाइन भी सिखाया है। इस बत्तख का ग्राफ भी मैंने आगे दिया हुआ है। पूरी वीडियो आप देखोगे तो सभी कुछ स्वेटर इस वीडियो में मिलेगा आपको कि डिज़ाइन मैंने कैसे बताया है। इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, एक पर्पल किया है, एक वाइट किया है। आप इसमें मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस धारियों में अलग अलग कलर की धारियाँ भी डाल सकते हैं। आप इन 2 कलर की भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैंने जो जैसा बनाया है मैंने आपको दिखाया है, लेकिन आप ज़रूर इससे डिफरेंट ही ट्राई करना। ये इनके ऊपर भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी कलर और लगा सकते हैं, यहाँ और लगा सकते हैं। किसी भी तरह से हम इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं हम अपने स्वेटर को। डिज़ाइन मैंने इसमें वीडियो में सिखा दिया आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस स्वेटर की बैक साइड है। इस स्वेटर में मैंने 84 फंदे डाले हैं। 84 फंदे डालकर मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टा, और पिछली साइड से उल्टी सिलाई उल्टी बनाई है। तो मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन डाला है। डिज़ाइन की मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें मैंने डिज़ाइन की डाली हैं। तो इसकी उसके बाद मैंने अपना ये बतख वाला ग्राफ डाला है। तो इस ग्राफ की मैं पिक मैं लास्ट में सेंड कर दूंगी। और ये डिज़ाइन भी मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे बनाया है। तो इसकी लंबाई मैंने 11.5 इंच 11.5 इंच मैंने लंबाई हमने बनाई है। 13 इंच टोटल हमारी लंबाई हो गई है बॉर्डर समेत। तो 13 इंच लंबाई बनाने के बाद हमने अपना 4 3 2 1 कंधे की कटाई की है। और कंधे की कटाई करने के बाद हमने पूरा टोटल हमने 6 इंच बना लेना। इस टेढ़ा करेंगे तो 6.5 होता है। तो ये हमने अपने बैक साइड बना ली है। तो इस स्वेटर को कैसे बनाना है, इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, ये मैं आपको इस साइड में बताती हूँ। तो मैंने अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां हमारे चल रहा है। तो ये अपनी लंबाई अपने बना लेंगे। तो इस डिज़ाइन को हम शुरू करते हैं किस तरह से बनाना है। ये हमने 2 सिलाइयाँ प्लेन डाल रखी हैं। तो अब हम अपना दूसरा धागा लगाएंगे। तो इसलिए पहले हम एक फंदा हमारा वाइट रहेगा। उसके बाद हमने 1 2 3 फंदे हमने ऐसे ही स्किप करने हैं, बुनने नहीं है। फिर एक फंदा हमने सीधा बुन लिया है। फिर 1 2 3 फंदे हमने स्किप किए हैं और एक फंदा बुनना है। 1 2 3 फिर एक फंदा बुन लेते हैं। 1 2 3। तो ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। तीन फंदों को हमने स्किप करना है, बुनना नहीं है। एक फंदा हमने सीधा बुनना है। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी। तीन फंदे हमने स्किप करने हैं, एक फंदा हमने सीधा बुनना है वाइट से। 2 3 फिर एक सीधा, 1 2 3 एक सीधा। तो ये पूरा हमने इसी तरह से हमने सिलाई बनानी है। तो बना लेते हैं पहले। ये हमारी रोंग साइड से हम आ गए हैं सेकंड सिलाई डिज़ाइन की। फर्स्ट रो हमने आपको बता दी, अब सेकंड बतानी है। तो
सेकंड में हमने क्या करना है, धागा वही चलना है, क्रीम कलर का ही, उल्टी साइड उल्टी ही बनानी है। तो एक फंदा हमने ये बुन लिया है, उसके बाद हमने दूसरा भी बुन लेना है। जो हमने 3 स्किप किए थे, अब हमने 2 बुन लेने हैं और 1 स्किप करना है। तो 1 2 3। अब जो 3 स्किप किए थे उसके बीच वाला हमने बुनना है और बाकी वाले हमने बीच वाला हमने स्किप करना है, दोनों फंदे हमने बुन लेने हैं। तो ये बीच का स्किप कर लिया और ये साइड वाले हमने बुन लिए हैं। तो 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्किप करना है। तो इस तरह से ये रो चलेगी। जो 3 फंदे हमने स्किप किए थे वो हमने साइड वाले वाइट बुन लेने हैं, बीच का हमने स्किप कर लेना है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई बनानी है। एक दो तीन, एक स्किप, 1 2 3, एक स्किप। इस तरह से हमने उल्टी रो सारी इसी तरह से बनानी है। तो डिज़ाइन की दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आ गए सीधी साइड से। अब हम इसी वाइट से ही 2 सिलाई सीधी उल्टी डालेंगे। तो सीधी साइड से सीधी सिलाई, 1 2। जो हमने स्किप किया फंदा था अब बुन लेना है। तो पूरी सिलाई हमने इसी तरह से सीधी सिलाई प्लेन बनानी है। ये हमारी तीसरी सिलाई है। सारे फंदे हमने उल्टे सीधे बनाने हैं, उल्टी साइड से उल्टे बनाने हैं। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, सीधी सिलाई। ये हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब हम फिर से धागा चेंज करेंगे। तो एक फंदा हम डालेंगे वाइन कलर का और 3 फंदे हमने 1 2 3 वाइट 3 स्किप करने और एक फंदा हमने वाइन 1 2 3 स्किप करने, एक बुनना है दूसरे कलर से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरह से हमने अपना डिज़ाइन पहले की तरह डालते रहना इसको। तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसे ही चलेगा जैसे बताया है 4 सिलाइयों का। तो फिर से दोबारा शुरू करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए फिर वैसे ही करना है। एक फंदा पहले हमने बुनना है, 3 स्किप करने हैं, एक बुनना है, 3 स्किप करने। इस तरह से हमने सिलाई बुनते हुए अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिज़ाइन पूरे होने तक डाल लेते हैं। फिर हमने ये बतख वाली बेल डालनी है। तो पहले इसको यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। तो ये हमारा धारियों वाला पोर्शन बन गया है, इसके बराबर हो गया। तो अब हम ये डक का ग्राफ डाल लेंगे। तो डक का ग्राफ डालने के लिए पहले हम 3 फंदे इस वाले कलर से बुन लेंगे, 1 2 3। फिर ग्राफ डालने के लिए हमने 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6। तो उसे धागे को पीछे से पहले टपा लेते हैं, 4 5 6 और 7। हमने 7 फंदों से हमने ये डक बनानी है। और हमने बीच में गैप कितना रखेंगे,
7 फंदों का हम गैप रखेंगे। तो हम ये बीच में 7 फंदे ये रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से हम अगली डालेंगे। एक डग हमारी ये आएगी, एक डग हम ये डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम फर्स्ट रो हमारी इसी तरह से चलेगी। 7 फंदे में डग के लिए 7 फंदे हमने गैप रखना है। तो ये फर्स्ट सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में हमारे 5 फंदे बचे हैं, तो हमने 5 फंदे हमने वाइन कलर से कर लिए। तो अब आ जाएंगे दूसरी लाइन में। दूसरी रो में हम क्या करेंगे, ये वाला कलर हमने ऐसे बुन लेना है। तो ये हमारे 7 फंदे थे ये वाइट, वो साइडों में एक एक इसको बढ़ा लेना है हमने। एक ये हमने पर्पल वाला वाइट कर लिया। 2 3 दोनों साइड से हमने एक एक फंदा वाइट कर लेना। 4 हमने ये इस तरह से क्रॉस करते हुए धागे को ये फंदे हमने बुन लेने हैं। तो ये एक फंदा हमने एक और कर लिया है। इस तरह से हम अगले फंदे अगले वाइट में भी ऐसे करेंगे। एक एक फंदा हमने साइडों से बढ़ा लेना है, 7 के 9 कर लेने। तो इस तरह से 7 फंदों के हम 9 फंदे करते जाएंगे। तब हमारा 7 1 2 3 4 5 ये वाले 5 फंदे हो जाएंगे। ये हमारे साइड वाले ये 7 होंगे दग के लिए। इसी तरह से हम पूरी सिलाई डालेंगे। अब हम तीसरी सिलाई में आ गए। तीसरी सिलाई में हमारे जो ये फंदे हैं वाइट वाले पहले 7 थे, 9 कर दिए। अब हम तीसरी सिलाई में इसको 11 कर देंगे। साइडों में से एक एक फंदा हम बढ़ा लेना है। ये एक अब ये वाला फंदा हमने वाइट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ये हमारे 11 फंदे हो जाएंगे। बीच में हमारे 3 फंदे रह जाएंगे। तो इसी तरह से हमने 11 3 11 3 पूरी रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। सारे डक हमारे इसी तरह से बनते जाएंगे। तो ये रो भी हम बना लेते हैं। पीछे से हमने धागे को क्रॉस करते जाना है। ग्यारह फंदे क्रीम और 3 फंदे हमारे पर्पल के आ जाएंगे। इसी तरह से हम पूरी रो बना लेते हैं। अब चौथी सिलाई में हमने क्या करना है, ये 3 फंदे हमारे वैसे ही आएंगे। जो हमने 11 फंदे हमने ये वाइट के बुन रखे हैं, इसमें से पहले हम 5 फंदे हम वाइट बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 5 वाइट बुनकर 3 हमने पर्पल डालने हैं। 1 2 3 और 3 फिर वाइट। इसी तरह से हमने ये रो बनानी है। 3 पर्पल
जो बीच के हैं सेंटर वो हमने ऐसे गैप ऐसे ही छोड़ना है। और ये 5 वाइट, 1 2 3 4 5, फिर 3 पर्पल, 11 में से हमने 5 वाइट कर लेने, 3 पर्पल और फिर 3 वाइट। ये हमारा डक के ग्राफ की चौथी लाइन है। इसी तरह से हमने ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पहले 5 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 3 फंदे वाइट। ये पूरी रो हमने इसी तरह से बनानी है। तो ये बना लेते हैं। अब हम आगे 5वीं सिलाई में। तो 5वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, ये पर्पल तो है, पर्पल रहेगा और वाइट वाले हमारे 2 वाइट हो जाएंगे। उन्हीं 11 में से 2 वाइट, एक फंदा हम पर्पल बनाएंगे, फिर 3 वाइट, 1 2 3। जो हमारे पर्पल थे वो वाले हमने वाइट करके साइडों में एक एक पर्पल डाल देना है। ये बाकी के फंदे हमारे 4 वाइट आ जाएंगे। बिल्कुल आसान है ये। बीच के फंदे हमारे जो है वो ऐसे ही आएंगे अभी। तो 3 फंदे हमारे ये थे, इसके हमने 2 कर लिए। तो ये वाला हमने पर्पल बना लेना है। 2 के बाद एक पर्पल, फिर 3 वाइट, फिर एक पर्पल, फिर 4 फंदे वाइट। तो पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है। फिर 3 पर्पल, इसी तरह से बीच वाले हमने वैसे ही रखने हैं। और ये इनका डिज़ाइन को हम चेंज करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, ये जो 3 पर्पल हैं ये एक पर्पल बढ़ जाएगा, 1 2 3। अभी जो 11 फंदे थे हमने एक फंदा कम कर लेना, 10 कर लेना इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हमने वाइट डाल लिए, एक पर्पल डालेंगे, एक वाइट। तो इसी तरह से हमने ये इधर भी कर लेना है। इधर भी 4 फंदे हो जाएंगे, 3 और एक 4। 11 में से एक कम कर लिया फंदा वाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे वाइट, फिर एक पर्पल, फिर एक वाइट। इसी तरह से हमने पूरी रो बनानी है। एक फंदा हम फिर से कम कर लेंगे अगली में। इसी तरह से डेक हमें बनती जाएगी। एक फंदा हमने 11 में से कम कर लिया, फिर 8 फंदे हमारे वाइट, एक फंदा पर्पल, एक फंदा वाइट। इस तरह से हमने पूरी रो बनानी है। अब डिज़ाइन के हम 7th रो में आ गए हैं। तो ये पर्पल जो है पर्पल रहेगा साइड वाला। शुरू में हमने क्या करना है, जो एक वाइट है वो वाइट का वाइट आएगा, एक पर्पल, 3 वाइट, 1 2 3 वाइट, एक पर्पल, 3 वाइट।
1 2 3। ये 7th रो हमारी इस तरह से आएगी। तो ये वाला हमने पर्पल कर लेना है। 3 4 5। अब हमारा बीच में 5 का गैप आ गया हर डक में। फिर से हम नेक्स्ट डक में डालेंगे। अब फर्स्ट फंदा हमारा वाइट ही आएगा, फिर एक फंदा पर्पल, फिर 3 फंदे हमारे वाइट, 2 3, एक फंदा वाइट पर्पल, फिर 3 फंदे हमारे वाइट, फिर एक फंदा पर्पल। इसी तरह से हमारी 7th रो आएगी। बीच में 5 का गैप आ जाएगा। तो इस 7th रो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम 8वें रो में आ गए। तो इसमें क्या करना है हमने, ये 2 पर्पल हैं, इनको हमने इसके अंदर मिला के वाइट कर लेने। 1 2, ये वाला वाइट करते हुए हमने 8 वाइट बुनने हैं। 1 2 2 हमने एक्स्ट्रा किए हैं और 6 हम यहाँ से लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने पर्पल कर देने। 2 3 4 5 6। 6 हमारे पर्पल आ जाएंगे। फिर 2 हमने वाइट कर लेने इधर वाले, इसको वाइट 2 वाइट करके 6 और हमने मिला के 8 फंदे बुनने। 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 फंदे हमारे वाइट हो जाएंगे। फिर हमने पर्पल बुनने। 1 2 3 4 5 6। 8 फंदे वाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने पूरी रो बनानी है। तो 8वीं सिलाई हमने 2 यहाँ से फंदे मिलाकर हमने 6 फंदे वाइट बुनने हैं। 2 2 4 2 6 और ये वाले हमने पर्पल कर देने। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। हमने 8 फंदे हमने पर्पल कर लिए। फिर 2 फंदे हमने ये मिला लेने। 1 2 फंदे वाइट में मिला के हमने 6 फंदे बुनने। 2 3 4 5 6 फंदे हमने वाइट बुन लिए। फिर उसके बाद फिर से हमने 8 फंदे पर्पल। 2 3 4 5 6 7 8। इधर के 2 फंदे हमने इस वाले डक में मिला लेने। वाइट बनाने हैं ये 6 फंदे। 2 3 4 5 6। फिर 8 फंदे पर्पल। 1 2 3। इस तरह से हमने पूरी रो बनानी है। अब अगली सिलाई में हमने ये जो 8 फंदे हैं, ये 6 फंदे हैं, ये हमारे 8 हो जाएंगे। एक इधर मिला लेना, एक इधर मिला लेना है। तो पर्पल वाले हमारे 1 2 3 4 5 5 फंदे कर लेने ये, और ये वाला फंदा हमने इसमें मिला लेना है।
वाइट में। तो वाइट हमारे 8 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे वाइट हो जाएंगे। और बीच में कितने हो जाएंगे पर्पल, 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पर्पल हो जाएंगे। फिर से हमने 8 हमारे वाइट हो जाएंगे। इस तरह से हमने पूरी रो बनानी है। वाइट को पीछे से टपाते जाना है ताकि लंबे लंबे धागे होके जो हमारी व्हील है टाइट ना हो जाए। इसी तरह से हमने पूरी रो बना लेनी है। 6 के हमारे 8 फंदे हो जाएंगे वाइट। अब हम आगे अगली सिलाई में। तो अगली सिलाई में हमने 2 पर्पल डालने हैं जो। तो उसके बाद जो ये वाइट है यहाँ से 2 हम वाइट वाले 2 पर्पल कर लेंगे। 2 कम कर देंगे वाइट को, 1 2 कम करके हमने 1 2 वाइट डालने हैं। फिर 1 पर्पल आँख के लिए, ये हमारी आँख बन जाएगी उसकी डक की। उसके बाद हमने 3 वाइट डाल लेने हैं। इस तरह से हमने ये अपनी डक करनी है पूरी। ऐसे 1 2 3 4 5 6। ये 2 फंदे हमने पर्पल में मिला लेने वाइट। 7 8 हमारे 8 बीच में पर्पल आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 वाइट, 1 हमारा आँख के लिए पर्पल, फिर 3 वाइट। इसी तरह से हमारी डक का डिज़ाइन चलेगा। पर्पल 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर्पल हो गए। फिर ये वाइट 2 3 2 पर्पल 1 2 वाइट 1 पर्पल, फिर 3 वाइट। इसी तरह से हमारी सिलाई कंटिन्यू करेंगे। अब अगली सिलाई में हमने ये 3 4 5 6 ये सारे फंदे हमने वाइट ही बना लेने। आँख वाली फंदा भी वाइट कर लेना। पर्पल हमारे बीच में वैसे ही रहेंगे, सिर्फ बीच वाला पर्पल है उसको हम वाइट कर देंगे। वाइट के ऊपर वाइट, इसको भी वाइट कर लेना। ये हमारे 2 2 4 तो 6 फंदे हमारे वाइट आ जाएंगे, बाकी सारे पर्पल लगते जाएंगे। छः वाइट, फिर बाकी के पर्पल। इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। सारे हमारे डक इस तरह से पूरे करने हैं। अभी हमारी लास्ट सिलाई है ये। अब इसमें क्या करना है, हमने जो ये 6 फंदे हैं, इधर का फंदा साइडों के फंदे हमने पर्पल कर लेने, बीच के 4 फंदे हमने वाइट बुनने हैं।
इस तरह से हमने अपनी सिलाई बनानी है। ये वाला फंदा जो है हमने पर्पल कर देना है, और ये बीच के फंदे हमने वाइट कर लेने 4। ये पर्पल, इस तरह से हमने 6 के हमने 4 करते जाना है। तो सभी डक में हमने ऐसे करना है। तो ये हमारी लास्ट सिलाई है। तो ये सिलाई भी पूरी कर लेते हैं। तो ये हमारे डक का ग्राफ जो था, पैटर्न था हमारा, पूरा हो गया है। लास्ट सिलाई हो गई हमारी। तो इसके बाद हम अपना प्लेन हिस्सा बना लेंगे जो हमने इस वाले हिस्से में बना रखा है। तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक हम प्लेन बना लेंगे। हमने डिज़ाइन यहीं तक डाला है। तो इसी तरह से हमारी लंबाइयाँ दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी बैक साइड थी, ये हमारी फ्रंट है। इस तरह से हम बाजू भी बना लेंगे। ये देखिए स्वेटर की बाजू भी मैंने रेडी कर ली है। तो मैंने अपने इसमें 44 फंदे डाले हैं। मैंने 44 फंदे डाल के हमने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर हमने वैसे बनाना जैसे आगे इसकी साइड के बनाया था, एक सीधा एक उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, और उल्टी सिलाई सारी उल्टी। तो हमने ये वाला बॉर्डर बनाया है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 हमने वाइट की धारियाँ डाल के जो डिज़ाइन मैंने सिखाया वही डाल दिए। उसके बाद हमने हर 6 सिलाई में हमने एक एक जोड़ दोनों साइड से घटा ली, वो बढ़ा लिए। 6 सिलाई के बाद एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ, फिर 6 सिलाइयाँ, फिर एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ। इसी तरह से मैंने अपनी लंबाई पूरी की है। तो 36 जोड़ 72 फंदे मैंने इस यहाँ तक अपने बढ़ा लिए हैं। तो देखो कितनी अच्छी शेप बाजू की आई है। तो इसी तरह से बाजू की हम कटाई भी कर सकते हैं ऊपर। तो मैंने यहाँ 3 2 2 2 2 2 ये 5 बार कटाई करके सारे फंदे बाकी बंद कर दिए हैं। तो ये बाजू हमारी रेडी है। ये दोनों बाजू हमारी बिल्कुल रेडी है स्वेटर की। तो हम अपनी स्वेटर पर इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने बाजू लगा दी है इसके पर। मैंने पूरी स्वेटर सील कर रेडी कर ली है। मैंने इसमें पट्टी जो बनाई है वो इसके साथ ही शुरू कर लेते हैं। जब हम कंधे की कटाई शुरू करते हैं तो साथ में ही पट्टी शुरू करते हैं। तो ये पट्टी बनाने के लिए मैंने 8 फंदे रखे हैं। 8 फंदों की मैंने ये पट्टी बनाई है। और उसके बाद मैंने 100 फंदे उठाकर ये गला बनाया है। उल्टी उल्टी सिलाइयों से हमने 10 सिलाइयाँ बना लो, 8 सिलाई बना लो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने 8 सिलाइयों से ये गला बना लिया है उल्टा। और इस तरह से हमने हमारी स्वेटर रेडी हो गई है। देखो कितनी प्यारी स्वेटर रेडी हुई है। तो आप भी इस स्वेटर को ज़रूर ट्राई करना। ये स्वेटर बिल्कुल आसान तरीके से बनी हुई है। तो मैं इसका बत्तख का ग्राफ भी मैं आपको लास्ट में सेंड कर दूंगी। और वीडियो में बने रहें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।